हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन से गीता। तो आज का जो टॉपिक है पहाड़ी शैली है और पहाड़ी शैली में हम आपको पढ़ाएंगे कांगड़ा शैली। तो कांगड़ा शैली ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं होता है आर्ट का जो कांगड़ा शैली से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस ना पूछे जाए। ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन के साथ यहाँ पर शॉर्ट नोट्स भी हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के साथ यहाँ पर नोट्स भी हैं, आप लोग उसको भी ध्यान से पढ़िएगा। आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा कांगड़ा शैली का। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, बहुत छोटी सी क्लास है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं कांगड़ा शैली की तरफ। तो कांगड़ा शैली तो यहाँ पर पहले देखते हैं। तो पहले आपको बता देते हैं, देखो इससे पहले मैंने आपको गुलेर पढ़ाया था और गुलेर में आप लोग को बताया था कि कांगड़ा शैली का जो गुलेर का चरमोत्कर्ष होता है वो किस में देखने को मिलता है, कांगड़ा शैली में देखने को मिलता है। अब इसी पर ही क्वेश्चन है कि पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष है। तो यहाँ पर बताना है आपको कि गुलेर है, चंबा है, बसोली है या फिर कांगड़ा है। और ये सभी के सभी क्या है, सभी पहाड़ी शैली के केंद्र हैं। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि पहाड़ी शैली का चरमोत्कर्ष कब हुआ है। तो ये सभी जानते हैं कि जो पहाड़ी शैली का चरमोत्कर्ष हुआ है वो कहाँ पर, कांगड़ा शैली से ही हुआ है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि गुलेर का कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, गुलेर का विकसित रूप कहाँ से मिलता है, तो कांगड़ा शैली का। और पहाड़ी शैली का जो चरमोत्कर्ष हुआ है वो कहाँ से हुआ है, कांगड़ा शैली से हुआ है। ठीक है, तो यही चीज मैंने आपको बताया है कि पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष कांगड़ा है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि राजा संसार चंद के समय में, ये देखो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि जो राजा संसार चंद है, तो कांगड़ा शैली का जो मतलब जो संरक्षक राजा था, यानी कि जो मेन जो था संस्थापक, ये कह सकते हैं जिसके काल में चरमोत्कर्ष हुआ है, वो किसके काल में हुआ है, राजा संसार चंद के टाइम में हुआ है। और इसका टाइम पीरियड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि राजा संसार चंद इसमें मेन थे कांगड़ा शैली में। ठीक है, तो इनका जो समय था वो 1786 से 1805 ईस्वी तक रहा है राजा संसार चंद का। अब हम देखते हैं कांगड़ा शैली का। तो कांगड़ा शैली का जो मुख्य विषय था वो कैसा था, प्रेम संबंधी विषय यहाँ पर बनाए गए थे कांगड़ा शैली में, जैसे कि हीर रांझा, सोनी महिवाल, सस्सी पुन्नू एंड आदि लोक कथाओं पर आधारित ये चित्रण हुआ है कांगड़ा शैली में। नेक्स्ट पॉइंट है कि कांगड़ा शैली का संस्थापक। अभी देखो मैंने ये तो बताया, विषय पढ़िएगा, तो विषय प्रेम संबंधी है, कैसे चित्र बने हैं इसको आगे भी बढ़ाएंगे कि कौन कौन से चित्र बने हैं। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, कांगड़ा शैली का संस्थापक का नाम क्या था। तो अभी मैंने बताया था कि जिसका जो संस्थापक है वो कौन है, तो बिल्कुल राजा संसार चंद हो जाएंगे। और इन्हीं के टाइम में ही कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष हुआ था। और पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष कहाँ मिलता है, तो बिल्कुल राजा संसार चंद के टाइम में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है संसार चंद। अब हम संसार चंद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो संसार चंद एक कुशल राजनीतिज्ञ, साहित्य प्रेमी और संगीत मर्मज्ञ और महान योद्धा एवं कला के प्रणेता थे, या फिर कह सकते हैं कला प्रेमी थे राजा संसार चंद, क्योंकि इस टाइम में उन्होंने, इनके टाइम में बहुत सारे चित्र बने थे, यानी कि कहीं ना कहीं ये इसको एकदम फ्री छोड़ दिया था। यहाँ पे आर्ट मतलब आर्ट को ज्यादा मतलब जो है कला को अधिक पसंद करते थे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर महान योद्धा एवं कला के कौन थे, प्रणेता थे राजा संसार चंद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महाराजा संसार चंद का जन्म कांगड़ा जिले के पालमपुर तहसील के लांबा गांव के समीप एक गांव में हुआ था। और कब, 1765 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1765 ईस्वी में हुआ था, ये चीज याद रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेजी यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है, ये आपको बताना है। तो फिर बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है, हेनरी मूर है, और या फिर ओ हेनरी, या फिर वॉल्टर स्कॉट, या फिर मूर क्राफ्ट। तो बिल्कुल यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अधिकतर क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री से सुंदर शब्दों की करी है, जिसका नाम है मूर क्राफ्ट। ठीक है, कौन हो जाएगा, मूर क्राफ्ट। तो अब मूर क्राफ्ट के बारे में यहाँ पर हम देखते हैं 1820 ईस्वी में, 1820 ईस्वी प्रसिद्ध अंग्रेजी यात्री
ठीक है, ये कौन है? अंग्रेजी यात्री। कौन? मूरक्राफ्ट। तो मूरक्राफ्ट ने आलमपुर में महाराजा संसार चंद से भेंट की और उन्होंने लिखा, राजा संसार चंद चित्रकारी का शौक था। ठीक है, तो इन्होंने ही बताया था मूरक्राफ्ट, जो 1820 में ये प्रसिद्ध अंग्रेजी यात्री, ठीक है, तो उन्होंने ये लिखा था, राजा संसार चंद को चित्रकारी का शौक था। नेक्स्ट पॉइंट है तारीख-ए-पंजाब के लेखक। अभी संसार चंद की ही बात चल रही है, ठीक है, तो तारीख-ए-पंजाब के लेखक मोहिनुद्दीन ने संसार चंद की तुलना गुड़ी व पारखी होने के नाते किसके? हातिम से की है। मतलब गुड़ी और पारखी होने के नाते किससे तुलना करी है? हातिम। तथा उदारता में रुस्तम से की है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो तारीख-ए-पंजाबी का हो सकता है कि तारीख-ए-पंजाबी का लेखक पूछ ले तो आप लोग बता सकते हैं मोहिनुद्दीन। और यहाँ पर पूछ सकता है कि किसने यहाँ पे कौन से ग्रंथ में लिखा है कि मतलब किसकी तुलना करी है यहाँ पर गुड़ी और पारखी होने के नाते, किससे करी है? तो आप बता सकते हैं कि गुड़ी और पारखी होने के नाते हातिम से की है और उदारता में रुस्तम से की है। ठीक है, तो ये चीज पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है पहाड़ी चित्रों का प्रमुख केंद्र है। अब प्रमुख केंद्र कौन सा है? कांगड़ा, कोटा, किशनगढ़ या फिर बूंदी। तो ये तो बिल्कुल बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि पहाड़ी चित्रों का जो एक ही केंद्र यहाँ पर दिख रहा है वो कौन सा है? कांगड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, कांगड़ा शैली से। तो कांगड़ा शैली को क्या कहा जाता था? रंगों का काव्य कहा जाता था और रंगीन रेखाओं की कला भी कांगड़ा शैली को कहते थे। ठीक है, तो दोनों ही पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि रंगों का काव्य भी कांगड़ा शैली को कहा जाता था, इवन रंगीन रेखाओं की कला भी कांगड़ा शैली को कहा जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन है, आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि ब्रजभाषीय कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो ब्रजभाषी कवि के अनुसार, मतलब जो रचना है, यानी कि जितने भी लोगों ने रचना करी है उनके अनुसार जो प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन जो किया है वो कहाँ, कौन सी शैली में हुआ है? तो गढ़वाल में हुआ है, गुलेर में हुआ है, कांगड़ा या फिर बसोली। तो बिल्कुल यहाँ पर किस में हुआ है? कांगड़ा में हुआ है। अब जैसे कैसे कह सकते हैं ब्रजभाषी कवियों की रचना, तो इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो इस समय, यानी कि इस समय किसकी बात कर रहा है? कांगड़ा के टाइम की बात कर रहा है। तो कांगड़ा में केशव द्वारा लिखित कौन सी? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नल दमयंती की प्रणय कथा चित्रित हुई है। अब देखो यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कवि प्रिया किसके द्वारा लिखित है? तो आप बता सकते हैं केशव, रसिक प्रिया केशव और नल दमयंती केशव। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बता सकते हैं कि किसके, हो सकता है कि कुछ ना क्वेश्चन करके लेखक ही पूछ ले, क्योंकि यहाँ से देखो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस कांगड़ा शैली को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं आता है कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। पहाड़ी शैली तो आना ही आना है और पहाड़ी शैली में कांगड़ा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। और साथ साथ में सभी लोग कमेंट भी करते जाइएगा कि ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, ये इतना समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जयदेव लिखित द्वारा। तो जयदेव लिखित द्वारा जो पुस्तकें हैं, यानी कि जो कौन कौन सी है जिनमें चित्रित ग्रंथ हुए हैं, जैसे कि गीत गोविंद, बिहारी सतसई और भागवत पुराण में भी कृष्ण लीला के चित्र बने हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो जयदेव लिखित कौन सी है? गीत गोविंद और बिहारी सतसई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे भागवत पुराण में भी कृष्ण लीला के चित्र बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा मतलब अभी तक आप लोगों ने देखा कि कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नल दमयंती इनके बारे में चित्रित हुआ है, भागवत पुराण ये सब देख लिया। इसके अलावा यहाँ पर और कौन से चित्रित हुए हैं? इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रजभाषी कवियों की रचना किसके अनुसार यहाँ पे प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन हुआ है? तो कांगड़ा। तो इसी कारण, तो इसी के बारे में यहाँ पर पूरा आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर है नेक्स्ट पॉइंट। तो इसके अलावा यहाँ पर रामायण, दुर्गा सप्तशती, महाभारत, हरिवंश पुराण, शिव पुराण, शिव भागवत गीता श्रीमद् भागवत गीता और संपूर्ण रागमाला, संपूर्ण बारहमासा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है, बारहमासा के चित्र।
ठीक है, नायिकाओं की समस्त अवस्थाओं और हमीर हट, नल दमयंती आदि का कांगड़ा शैली में चित्रण किया है। और यहाँ से एक भी पॉइंट और भी आप लोगों को बता देते हैं कि जैसे कि यहाँ पर तो लिखा है संपूर्ण रागमाला। देखो रागमाला के चित्र तो कांगड़ा शैली में भी बने हैं, लेकिन यहाँ से कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रागमाला से सबसे अधिक चित्र कहाँ बने हैं, तो वो बूंदी शैली में बने हैं। ठीक है, कहाँ पर? बूंदी शैली में, राजस्थानी में बने हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये इसमें कन्फ्यूज कभी कभी पहाड़ी भी ऑप्शन में दे देता है और राजस्थानी भी दे देता है। तो सबसे ज्यादा जो रागमाला संबंधी चित्र बने हैं वो कहाँ पर बने हैं? बूंदी शैली में बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बने हैं, इसके अलावा यहाँ पर राजस्थानी में अधिक बने हैं। लेकिन ब्रजभाषी कवियों की जो रचना है, जितने भी कवि के रचना है, जैसे कि कोई भी रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ठीक है, तो उनके बहुत ज्यादा जो चित्र बने हैं उसको भी आप लोग तैयार करिएगा। ठीक है, तो इसके अलावा रामायण ये तो सब बता ही दिया है, तो आप लोग यहाँ पर याद कर सकते हैं कि कौन कौन से चित्र बने हैं, यहाँ पर कैसे कैसे इनका सब्जेक्ट क्या था। ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग तैयार करिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है आपका, कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है महाभारत, रामायण, रसिक प्रिया या फिर पंचतंत्र। तो आप बिल्कुल एकदम देखते ही बता सकते हैं, क्योंकि कांगड़ा चित्रकला में तो महाभारत का भी है, रामायण का भी है, रसिक प्रिया का है, लेकिन पंचतंत्र का नहीं है। पंचतंत्र आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा? वो आपको मुगल शैली में देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिलेगा? मुगल शैली में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है क्वेश्चन नंबर, कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? तो राजस्थानी का, मुगल का, कश्मीरी का या फिर जैन का। तो यहाँ पर बिल्कुल आप बता सकते हैं कि कांगड़ा चित्रकला पर किस शैली का प्रभाव पड़ा है, तो मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। तो चलिए इसके बारे में भी देखते हैं कि मुगल शैली का कैसे प्रभाव पड़ा है। ठीक, कांगड़ा के चित्रों में मुगल चित्रों की, ठीक है, मुगल चित्रों की तरह क्षितिज रेखा नीचे की ओर बनाई गई है। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पर मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है कांगड़ा शैली का। ठीक है, तो यहाँ पे मुगल चित्रों की तरह, जैसे मुगल चित्रों में बनाई ही ना, क्षितिज रेखा को नीचे की ओर बनाई गई हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ईरानी शैली ने तो मुगल शैली को जन्म दिया, वहां मुगल कला ने प्राचीन हिंदू संस्कृति से संबंध जोड़कर एक नवीन पहाड़ी शैली को जन्म दिया था। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है, मतलब ईरानी शैली ने तो मुगल शैली को जन्म दिया और वही मुगल कला ने प्राचीन हिंदू संस्कृति को संबंध जोड़कर एक नवीन पहाड़ी शैली को जन्म दिया था। वो क्या कहलाती है? पहाड़ी शैली कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। मानव आकृतियां प्रायः प्रखर रंगों में बनाई गई हैं, यानी कि जो कांगड़ा शैली में मानव आकृतियां बनी हैं, यानी कि जो भी पुरुष की आकृतियां बनी हैं, मानव जो भी हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला, तो वो आकृतियां जो बनी है वो कैसी है? प्रखर रंगों से बनाई गई हैं, यानी कि बहुत अच्छे कंट्रास्ट कलर, बहुत अच्छे चमक रंगों से वह, मतलब कंट्रास्ट कलर में बनी हुई हैं मानव आकृतियां, ये कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि ये वाला देखो बहुत ज़्यादा, ये वाला एग्जाम में आ चुका है, तो यहाँ पर इसको याद रखिएगा कि कांगड़ा शैली में भूरे सियालकोटी कागज पर चित्रण हुआ है। कैसे? कौन से कागज पर? भूरे सियालकोटी का कागज पर चित्रण हुआ है, कांगड़ा शैली में हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो ये विशेषताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विशेषताएं अधिकतर एग्जाम में आती हैं, चित्र से ज़्यादा, कलाकार से ज़्यादा विशेषताएं बहुत आती हैं, चाहे आपका इंडियन आर्ट हो या फिर इंडियन आर्टिस्ट हो। विशेषताएं बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट विशेषताएं के बारे में छोड़ देते हैं और वही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो विशेषताएं आप लोग उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा सभी लोग। तो यहाँ पर देखते हैं, कांगड़ा के चित्रों में दरवाजों में पर सुंदर अलंकृत पर्दे तथा फर्श पर सुंदर कालीन चित्रित की गई हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर मशहूर रॉक कट मंदिर जो है, ठीक है, मशहूर रॉक कट मंदिर कांगड़ा शैली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा शैली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं थी? देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। तो कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं थीं? 1, 2 या 3 या फिर 5। तो यहाँ पर जो नायिकाएं थीं वो कितनी प्रकार की हो जाएंगी? 3 प्रकार की हो जाएंगी। अब वो कैसे 3 प्रकार की नायिकाएं हो जाएंगी? तो देखते हैं, जैसे कि
कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिका थी। अब जैसे कि कौन सी बनाई थी, जैसे फर्स्ट नंबर स्वयं की, यानी कि एक स्वकीय, एक परकीय और एक सामान्य। तो यानी कहने का मतलब है स्वकीय कौन सी होती है, जो स्वयं की यानी खुद की, और एक परकीय जो पराई की होती थी नायिका, और एक सामान्य जो किसी की भी। ठीक है, तो 3 प्रकार की यहाँ पर नायिकाएं का मतलब नायिकाएं बनाई गई हैं। अब हम देखते हैं इसी से संबंधित यहाँ पर एक क्वेश्चन और है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, विप्लब्धता जो विप्रलब्धा, ठीक है, तो शब्द का संबंध है तो वो किससे है, एक तकनीक से है, संगीत संहिता से है, एक पुस्तक या फिर नायिका भेद। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पर विप्रलब्धता है जो भी है, यहाँ पर नायिका भेद है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं विप्लब्धता जो शब्द नायिका भेद संबंधित है। देखो यहाँ पर अभी आप लोगों ने क्या देखा था, वो नायिकाओं के प्रकार देखे थे, यानी कि ये वाला जो है ये नायिकाओं के प्रकार है, ये वाला जो कांगड़ा शैली में। अब हम देखेंगे नायिकाओं के भेद देखेंगे, यानी कि नायिकाओं के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार के हैं। वो नायिकाओं के प्रकार हैं वो कितने हैं, 8 प्रकार के हैं, और उसी 8 प्रकार में से विप्लब्धता जो है इसी का ही रूप है। ठीक है, यहाँ पे शब्द भी ऐसे आ जाते हैं जिसको पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। अब 8 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, जैसे कि फर्स्ट नंबर का है स्वाधीन पतिका, दूसरा है उत्का। तो उत्का तो आप लोग बताइएगा, उत्का और अभिसारिका कौन सी शैली में बना हुआ है। पहाड़ी शैली के एक मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना, उत्का व अभिसारिका, तो कौन सी शैली में मिलता है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताइएगा, तो इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला है स्वाधीन पतिका, दूसरा उत्का या फिर उत्कंठिता, या फिर वासकास, मतलब जो 3rd नंबर का है वासकास्या, या फिर कह सकते हैं वासक सज्जा। 4 नंबर अभिसंधिता, या फिर उसको बोल सकते हैं कलहांतरिता। ठीक है, नेक्स्ट है 5 जो भेद है नायिका का, खंडिता, प्रेसिता पतिका, या फिर बोल सकते हैं प्रेसिता प्रेसी। 7 नंबर है विलंबधा है ना, हाँ यही है। तो 8 नंबर है अभिसारिका। अब देखो मैंने 8 के 8 आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं, आप लोग का अब मन है आप इसको याद रखिएगा, चाहे तो एक बार देख लीजिएगा, इतना तो पहचान जाएगी कि हाँ किसका नायिका का रूप है, कौन से 8 प्रकार की। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा। अब हम देखते हैं अभिसारिका नायिका। अब अभिसारिका नायिका जो है, अब इसमें देखो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा है यहाँ पर अभिसारिका। अब अभिसारिका नायिका कैसी होती है तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन कैसा होता है यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अभिसारिका नायिका किसे कहते हैं, वह जो मिलने के लिए गई हो उसे क्या कहेंगे, अभिसारिका नायिका कहेंगे। प्रोषित वस्त्रिका नायिका है वह जिसका पति कहीं चला गया हो, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोषित वस्त्रिका नायिका कहेंगे। नेक्स्ट है विप्रलब्धा नायिका, वह जिसे पति द्वारा धोखा दिया गया हो, वो कैसी हो जाएगी, विप्रलब्धा नायिका हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कलहांतरिका नायिका कैसी होती है, वह जिसका पति झगड़े के कारण अलग हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको बता दिए हैं किस टाइप का, कैसी नारी का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पर आपको लिख दिया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जेसी फ्रेंच ने कहा कि कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे। कैसे रंग थे, उषा काल और इंद्रधनुष के रंग थे, यानी कि बोल सकते हैं कंट्रास्ट कलर, ब्राइट कलर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है, जेसी फ्रेंच ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं लॉरेंस विनियम ने कांगड़ा चित्रों की तुलना किससे करी है, ब्रिटेन के वैरेड कविताओं से करी है। किसकी कविताओं से करी है, वैरेड कविताओं से की है। अब नेक्स्ट देखते हैं
A.K. स्वामी ने क्या कहा है कि जो चीनी कला में लैंडस्केप चित्रण से प्राप्त होता है वही यहाँ प्रेम के चित्रण से में एक विशाल बन गया है, एक मतलब मिसाल बन गया है। ठीक है, तो प्रेम चित्रण में यहाँ क्या बन गया है, एक मिसाल बन गया है। ये A.K. स्वामी ने कहा है, जो चीनी कला में लैंडस्केप चित्रण में प्राप्त होता है वही यहाँ प्रेम के चित्रण में एक मिसाल बन गया है। मतलब जो चीनी कला में आप लोग लैंडस्केप में देख सकते हैं चित्रकला में, वही चीज यहाँ पर प्रेम के चित्रण में एक यहाँ पर एक मिसाल यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 10 नंबर है पॉइंट, कांगड़ा के राजा संसार चंद। कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार कहा जाता है। अब देखो, आप लोगों ने कांगड़ा शैली में जितने भी कलाकार हैं आप लोग पहले तो उसको याद रखिएगा, तभी तो आप लोग पहचान पाएंगे कि कौन सा कलाकार जो था वो सबसे ज्यादा निपुण कलाकार था। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ा देते हैं कि कौन कलाकार कैसा था, ये इसके बारे में बता देते हैं। पहले तो सभी ने पढ़ लिया होगा, तो यहाँ पर जो सबसे निपुण कलाकार कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल परखू हो जाएंगे। अब परखू कैसे हो जाएंगे, तो यहाँ पर चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। इतिहासकार कौन, वेडेन पावेल। कौन इतिहासकार, वेडेन पावेल ने लिखा है कि परखू जो है, यानी कि जो कांगड़ा शैली का कलाकार है परखू, राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार था। कैसा कलाकार था, सर्वाधिक निपुण कलाकार था। वह रेखांकन में अति कुशल था। किसमें कुशल था, रेखांकन में अति कुशल था। इसीलिए यहाँ पर परखू को एक निपुण कलाकार कहा गया है कांगड़ा शैली का। तो 11 है क्वेश्चन नंबर, कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था, कुशनलाल, रामलाल, पन्नालाल या फिर श्यामलाल। तो यहाँ पर आप लोग बता सकते हैं, तो यहाँ पर रामलाल तो है ही नहीं, ना ही श्यामलाल है, ना ही पन्नालाल है, तो बिल्कुल यहाँ पर कांगड़ा शैली का जो प्रमुख चित्रकार कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल कुशनलाल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर 12 पॉइंट। तो यहाँ पर घुमान, नैन सुख, खुशाला और मानकू, फत्तू, परखू और दोखू किस शैली के चित्रकार हैं, तो आप लोग तो ऐसे ही बता सकते हैं, तो बिल्कुल कांगड़ा के हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इसके अलावा कौन कौन से कलाकार हैं, तो यहाँ पर चलिए लिस्ट भी मैंने आपको बता दी है, तो आप लोग इसको आराम से इसको देख सकते हैं, अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं। तो कांगड़ा शैली के चित्रकार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। पहला है दोखू, सेकंड नंबर पुरखू या फिर परखू, ठीक है, थर्ड नंबर फत्तू, 4 नंबर वसिया, 5 नंबर कुशनलाल। कुशनलाल इंपॉर्टेंट है। परखू किस में निपुण थे आप लोग बताइएगा, अभी अभी तो बताया है। ठीक है, 6 नंबर है खुशाला, 7 सजनू, 8 हजारी, 9 नंबर गुलाबूराम एंड 10 लक्ष्मणदास और मानकू। तो मानकू है यहाँ पर, देखो पूरे 11 है यहाँ पर कलाकार, आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा, अच्छे से लर्न भी करिएगा। अब हम सजनू के बारे में पढ़ते हैं। सजनू क्या था कि ये मतलब कांगड़ा से कुल्लू, मतलब कांगड़ा से कहाँ गया, कुल्लू, और कुल्लू से कहाँ गया, मंडी। कहाँ से चला गया, मंडी चला गया। मतलब ये है सैर करते रहे, तो मतलब पहले कांगड़ा गया, तो कांगड़ा से कुल्लू, फिर कुल्लू से मंडी आया। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा कलाकार था जो कांगड़ा से कुल्लू आया, या कौन सा ऐसा कलाकार था जो कुल्लू से मंडी आया था, तो आप बता सकते हैं सजनू था। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन सा ऐसा कलाकार है जो रेखांकन में पारखी था, तो बिल्कुल आपका परखू बता सकते हैं। ठीक है, कौन सा ऐसा कलाकार है जो कांगड़ा शैली के कलाकार है, तो आप लोग दोखू, फत्तू, बसिया, कुशनलाल सभी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कलाकार में, तो आप लोग यहाँ से बता सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्र। तो कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्र देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला नंबर प्रेम वार्तालाप, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विरही रागनी, वेरी इंपॉर्टेंट है। कृष्णबा गोपिया, वेरी इंपॉर्टेंट। राग मेघ भी आ चुका है एग्जाम में, इसको भी याद रखिएगा। 5 नंबर गोवर्धन पर्वत की पूजा, ठीक है। 6 नंबर रागनी बसंती है। 7 प्रेमी मुगल चौपड़ खेलते हुए, युगल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने भी ऐसे करके लिख रखा है तो एकदम मुगल लग रहा है, युगल है, ठीक है, कपल।
तो प्रेमी जो है, प्रेमी युगल चौपड़ खेलते हुए, ठीक है। 8 नंबर है राजा संसार चंद हुक्का पीते हुए। तो यहाँ पर 9 नंबर है सिकंदर महान की मुखाकृति। 10 नंबर राधा की चोटी गूंथते कृष्ण, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ये राधा की चोटी गूंथते कृष्ण, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो याद करिएगा। लास्ट है राधा के पैर में महावर लगाते कृष्ण। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कृष्ण संबंधी बहुत सारे चित्र बने हैं, मतलब ये कह सकते हैं प्रेम संबंधी बहुत सारे चित्र बने हैं, जैसे कि प्रेमी युगल संबंधी चौपड़ खेलते हुए, और राधा के पैर में महावर लगाते कृष्ण, राधा की चोटी गूंथते हुए कृष्ण। यहाँ पे देखो आप लोग देख सकते हैं राधा की चोटी गूंथते हुए, राधा के पैर में महावर लगाते हुए, प्रेमी युगल चौपड़ खेलते हुए। यहाँ पर इतने सारे चित्र आप लोग देख सकते हैं जो किससे संबंधित हैं, आपके प्रेम संबंधी चित्र हैं, जैसे कि रागनी बसंती हो गया, राग मेघ हो गया, विरही, ये सब, ठीक है। बाकी तो ये संगीत संबंधी हो जाएंगे, रागमाला से संबंधित, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हो गया है। बाकी हम देखते हैं, वैसे तो कांगड़ा शैली में भी रागनी संबंधी बहुत सारे चित्र बने हैं, रागनी हो गया, राग मेघ हो गया, और रागनी बसंती हो गया, और राग, सब तो रागनी से ही संबंधित हैं यहाँ पर भी। चलिए, तो ये तो हो गया आपका कांगड़ा शैली के प्रमुख चित्र। तो जितने भी चित्र आपको लिखवाए हैं आप लोग उसको नोट करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से लर्न करिएगा, और जितने भी चित्र लिखवाए हैं, दोखू, फरकू, पत्थू, जो भी है आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा। खुशहाला, ये तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, नाम भी अच्छे हैं, बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा सभी लोग, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आप लोग उसको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा, और इसको अच्छे से क्वेश्चन को डिटेल्स में भी कराया है, आप लोग सब याद करिएगा, सब जितना भी है, कौन सी नायिका के कितने भेद होते हैं वो भी याद करिएगा, जितना भी है। बाकी सब आपकी क्लास यहीं पर फिनिश होती है। बाकी सारे स्टूडेंट जाते जाते अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, बाकी तो शेयर करते ही नहीं है, इसलिए मैं शेयर करने को कहती नहीं हूँ। बाकी तो चलिए अपनी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी मॉक टेस्ट में मिलते हैं, सभी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाइएगा, और ठीक है। और बाकी आप लोग को जो भी डाउट हुआ करे, कोई भी टॉपिक को लेकर अगर डाउट है या कोई भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है, तब भी आप लोग तुरंत बताएं, उसको मैं तुरंत उसका आंसर दूंगी, ठीक है। जो भी आंसर आपको लगता है कि ये समझ में नहीं आया है, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते भी हैं, तो उनको रिप्लाई करके बताया भी जाता है कि हाँ चलो ये है राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको निश्चिंत रहिएगा, आप लोग तुरंत बताएं और तुरंत उसका प्रॉब्लम का तुरंत सोल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। तो बाकी आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। बाकी जो है पहाड़ी शायरी पूरा कराएंगे, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, जितना है आपको करा दिया है इससे ही आएगा, ठीक है। चलिए आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।